खुदावंद की हम्द करो। आए मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदह सराई करूंगा। ना उम्रा पर भरोसा करो, ना आदमजाद पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और जमीन और समुंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद कैदियों को आजाद करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता है। कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, कौन है जो इस बात को नहीं मानता कि इंसान खुदा तक नहीं पहुंच सकता। इंसान की अक्ल पूरे तौर पर खुदा को समझ नहीं सकती। फिर खुदा के साथ ताल्लुक कैसे हो? हम उस तक पहुंच नहीं सकते। चाहते तो हैं, पहुंच नहीं सकते। फिर कैसे पहुंच हो? कोई कह रहा था कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें, तब दिल से दिल की बात हो। अगर हम अकेले ही कोशिश करते रहें खुदा तक पहुंचने की, तो नाउमीदी के सिवा और कुछ है नहीं इंसान के हिस्से में। लेकिन खुदा का शुक्र हो जिसने ये ख्वाहिश इंसान के अंदर रखी है कि हम उसे जाने। उसकी ख्वाहिश इससे ज्यादा है कि वो अपने आप को हम पर जाहिर करे। वो चाहता है। देखो, कोई वसीला नहीं है खुदा तक पहुंचने का, लेकिन खुदा पहुंचा इंसान तक अपने कलाम के वसीले से। लोगों ने सुना है, उसके इंसान के ख्यालात में खुदा का ख्याल आया है और फिर खुदा ने उस ख्याल का इस्तेमाल करके उसे लफ्ज़ दिए हैं, शब्द दिए हैं। वो ज़ब्ते तहरीर में आया है, लिखत में आ गया है खुदा का कलाम। और जहाँ भी आप हैं, जिस तरह भी खुदा के कलाम को आप जानते हैं और पढ़ते हैं, खुदा का शुक्र किया करें। जो बात आपको ऐसी लगती है जो आपकी नहीं, उसकी तरफ से है, शुक्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। लेकिन खुदा का अरमान, खुदा के दिल की ख्वाहिश इससे ज़्यादा गहरी है। खुदा की तसल्ली इसी में नहीं है कि हम उसका कलाम सुन सकते हैं और उसको कलाम को पढ़ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। कोशिश हमारी जारी रहेगी कि किसी तरीके से हमें उसकी कुर्बत, उसकी नज़दीकी नसीब हो। हम कमा लें अपनी नेकी इतनी कि वो हमें अपने पास आने दे।
ऐसा नहीं है। खुदा ये चाहता है कि जिस तरह कलाम के वसीले से वो इंसान के ख्याल में आया है, हम उसे देख सकते और पढ़ सकते हैं, वो ये चाहता है कि हम उसे अपने अंदर ले लें, हमारे अंदर आना चाहता है। इतना करीब आना चाहता है, हमारे दिल को अपना मस्कन, अपना इबादत खाना बनाना चाहता है। दिल को बाहर जो कुछ हुआ करे सब अच्छा है, खुदा का शुक्र हो, लेकिन अगर दिल इबादत खाना नहीं है तो फिर जेल खाना है, गुनाह की कैद में हैं हम। या तो दिल इंसान का खुदा का इबादत खाना है या फिर जेल खाना है, जहां इंसान आजाद होता रहता है और उन जंजीरों से अपना सर टकराता है कि मैं कैसे बाहर निकलूं, निकल नहीं पाता। खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र है वो हमारे दिल को जानता है। खुदा के बंदे यिर्मयाह ने खुदा की तरफ देखा तो खुदा ने उसे कुछ दिखा दिया, और तब वो कहता है दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और ला इलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। फिर क्या करें, कौन करेगा मदद। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं। खुदा का शुक्र हो, खुदावंद आजमाता भी है, जांचता भी है और फिर उसका इलाज भी करता है। मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा उस दिल में रहा करूंगा मैं। फिर देखो खुदा के बंदे यसाया की मार्फत, दिल कितना हीलेबाज है। खुदा चाहता हमारे करीब आए, हमारे अंदर रहे, ताकि हमारी जिंदगी का रास्ता बदल जाए। पैंसठवां बाब है यसाया नबी का। मैंने सरकश लोगों की तरफ, सरकश कहते हैं जो अकड़ के सर उठा के चल रहे हैं, साहब मैं बड़ा आलिम आदमी हूं, मैं बड़ा रास्तबाज आदमी हूं, जिनके अंदर घमंड समाया हुआ है, तकब्बुर है, अभिमान है। ऐसे लोगों की तरफ जो अपनी फिक्रों की पैरवी में, अपनी फिक्रों के पीछे लग रहे हैं, बुरी रविश पर चलते हैं, बुरी राह पर चलते हैं। कहता मैंने हमेशा उनकी तरफ हाथ फैलाए, क्या तुम्हें फिक्र लगी हुई है, ये अपनी फिक्र मुझे दो। उन फिक्रों की वजह से तुम ऐसे काम करते हो जो बुरे हैं। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, मैंने तुम्हारी तरफ अपने हाथ फैला रखे हैं, मैं तुम्हारे करीब आया हूं। आपको मालूम जब खुदावंद यीशु इस दुनिया में आया है, खुदा का कलाम जो जिस्म में जाहिर हुआ है, तो उसका नाम दिया गया अमानुएल, खुदा हमारे साथ। हमारे साथ साथ हमारे अंदर होना चाहता है, ताकि तुम मुझ में और मैं तुझ में हूं। मुझ में बने रहो, मुझ में रहो, मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। मैं दरवाजा खटखटाता हूं, जो कोई मुझे मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके पास अंदर आकर, यह खुदा का कलाम जो जिस्म में जाहिर हुआ है, जिसने अपना पूरा काम किया है, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा के लेके हमारी जगह सजा ले ली है, अब हमें आजाद कर रहा है और कह रहा है कि मुझे अपने दिल में आने दो। मैं वही कलाम हूं जिसे तुमने सुना है, मैं वही कलाम हूं जो तुम्हें बख्शा गया है। मैंने तुम्हारे लिए काम किया है। वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, उसके मार खाने से हमें शिफा मिली है इस बीमारी से, दिल की बीमारी से, और वो चाहता है कि अंदर आए। यसाया नबी की किताब में कैसी प्यारी बात लिखी, कैसी सच्ची बात लिखी है। खुदा के हाथ की तरफ देखो। मैंने सरकश लोगों की तरफ, नेक लोग नहीं है जिनकी तरफ वो हाथ फैलाए हुए, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकशी की है, मुखालफत की है, रद्द किया है खुदा के प्यार को। चूंकि खुदा से दुश्मनी है, इसलिए एक दूसरे से दुश्मनी है। उनके लिए लिखा है जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बुरी राह पर चलते हैं, हमेशा हाथ फैलाए। खुदा हाथ फैलाता है इंसान की तरफ, हम हाथ फैलाते हैं उसकी तरफ, हम हाथ फैला के फरियाद करते हैं। यह तो कुछ और लिखा है यहां पर। यह वो खुशखबरी है जो खुदावंद यीशु मसीह में हमने देखी है, सुनी नहीं है, देखी है। हाथ फैला रहा है वो गुनाहगारों की तरफ,
सलीब पर हाथ फैला रखे उसने ऐसे, आओ मेरे पास, मैं इसलिए आया हूं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए। तुम्हारा दिल तुम्हारा दुश्मन है, इस दिल में मैं आना चाहता हूं। खुदा का शुक्र हो, कहां कहां उसका कलाम पहुंच रहा है, कैसी कैसी जगहों पर वो जा रहा है। देखो लूका की इंजील में 4 बाब और 17 से 19 आयत, लूका की इंजील 4 बाब और मैं 17वीं आयत से पढ़ रहा हूं। यहां देखो, ये खुदा का प्यार है जिसके लिए यशाया नबी कह रहा कि मैंने हाथ फैलाए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए, मैंने हाथ फैलाए और तुमने उन हाथों में कीलें ठोक दी। लेकिन आज वो जिंदा है, हाथों में उसके अभी भी जख्म है, निशान है इस बात के, उसकी मोहब्बत के निशान है उसके हाथ में अभी भी, ताकि देख के जान सके हम कि वो हमको प्यार करता है। हाथ फैला रखे उसने। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे भेजा गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। जैसे ज़बूर में खुदा के बारे में बताया गया कि ऐसा है खुदा, ऐसा रहीम है, ऐसा करीम है, ऐसा दयावान है, ऐसा दयालु है, उसके बारे में जो कुछ कहा गया था वो खुदावंद यीशु सामने आके खड़ा हो गया है और वो कह रहा है यही काम है जो मैं करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। मुझे मालूम नहीं आप कहां हैं, कौन है, किस हाल में है, कहीं भी हैं, खुदा का हाथ बहुत लंबा है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचता है जहां किसी की रसाई नहीं है, हमारी खुदा तक रसाई नहीं है, उसकी रसाई और उसकी पहुंच वहां है जहां कोई नहीं जाना चाहता। सुनो, मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही है, अपने शागिर्दों से कह रहा है। मत्ती की इंजील और उसका 26वां बाब, खुदावंद अपने शागिर्दों से कह रहा है कि जब वो दोबारा आएगा अपनी बादशाहत में, तब क्या होगा। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। दुनिया में इंतजार हो रही है उसके आने की, वो आने वाला है, सच बात है ये, फिर आएगा वो। सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। भेड़ों को अपने दाहिने और बकरों को बाईं तरफ खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह यानी यीशु बादशाह अपने दाहिने तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाया आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। क्यों? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उसे कहेंगे, आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। भाई बीमार हो आप, भूखे प्यासे तंग हाल हो, परदेश में हो, कैद में हो, ऐसे लोगों को कौन पूछता है? भूखे प्यासे, परदेसी, नंगे, बीमार और कैद में, सब पर इल्जाम लगाया जाता है, सब पर इल्जाम लगाया जाता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, खुदा ने मुझे इल्जाम लगाने के लिए नहीं भेजा, मुल्जिम ठहराने के लिए नहीं भेजा, बचाने के लिए भेजा है। देखो कैसी प्यारी बात है, वो उनको भाई कहता है,
ये मेरे भाई हैं, ये जो बीमार हैं, ये जो भूखे नंगे हैं, ये जो परदेसी हैं, ये जो कैद में है, औरतें कैद में हैं, आदमी कैद में है। सुनो मेरे भाई मेरी बहन, कहीं भी हो आप, आपका भाई आपसे बात कर रहा है, हो आपका भाई आपसे बोल रहा है। ये आपका भाई है जो बादशाह है, आप बादशाह की बहन हो, आप बादशाह के भाई हो। वो आपकी ज़िंदगी में एक नया काम करना चाहता है। आप बहुत कीमती हैं उसकी नज़र में। सबने ठुकरा दिया, कोई नहीं पास आने को तैयार। आपका भाई आपको आवाज़ें दे रहा है, ये मेरे भाई हैं। इतना प्यार, ये वो कलाम है जो जाहिर हुआ है, ये वो कलाम है जिसकी हम इज्जत करते हैं, ये वो कलाम है जो जिस्म में जाहिर हुआ है, ताकि ये लोग, ऐसे लोग जिनका कोई पूछने वाला नहीं, जो गुनाह में दबे हुए हैं, वो उनका गुनाह उनसे ले ले, उनकी बीमारियां ले ले, उनकी लानत ले ले, और कहे भाई मेरी प्यारी बहन ला ये मुझे दे। हर रोज खुदा यीशु ये काम कर रहा है। और जो उसके प्यार का यकीन कर रहे हैं, उसका फैला हुआ हाथ देख रहे हैं, वो अपना हाथ उसके हाथ में दे देते हैं अपना हाथ उसके हाथ में। कौन है आप? मुझे नहीं मालूम। सिर्फ इतना आपको बताता हूं कि आप खुदा की नजर में बहुत कीमती हैं, बहुत प्यारे हैं। उसका हाथ आप तक पहुंच गया है। कैसी प्यारी बात यह है कि जिनकी जिंदगियों में खुदावंद ये प्यार का काम कर देता है, फिर उन्हीं लोगों को जिन्हें बीमारी से अच्छा किया है, जिनके हालात बदल दिए हैं, बरकत दे दी है, जिन्हें परदेसी थे, धक्के खाते फिर रहे थे, उनको मालूम नहीं था क्या करेंगे, उन्हें संभाल लिया उसने, कैद में से उनको आज़ाद कर दिया, गुनाह की कैद से छुड़ा दिया है। उनकी ज़िंदगी में यही काम होते हैं जो खुदा के काम हैं। यही वो लोग हैं जो जा रहे हैं कैदियों के पास, बीमारों के पास, परदेसियों के पास, जो भूखे नंगे हैं उनके पास जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये नेकी करेंगे तो उनको फिर खुदा अजर देगा और उनको नजात मिलेगी। नजात कमाने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो इतने नज़दीक आ गया है कि दिल में समा गया है। अब उसका पाक रूह अंदर काम कर रहा है और बदन को इस्तेमाल कर रहा है ताकि भूखों तक प्यार पहुंच जाए उसका, गरीबों तक उसका प्यार पहुंच जाए, लाचारों तक, नाउमीदों तक उसका प्यार पहुंच जाए, जो कैद में हैं उन तक उसका प्यार पहुंच जाए। खुदा का पाक रूह उनको इस्तेमाल कर रहा है। जब खुदावंद उनसे कहता है कि तुमने ये सारे काम मेरे लिए किए, मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं परदेसी था, मैं कैद में था, तो कहते हमने कब ये किया हमने कब तेरे लिए ऐसा किया? वो बताता है जब तुम मेरे इन भाइयों के साथ किया, जिन्हें मैं भाई कहता हूं, जिनका भाई बन के मैं आया हूं। प्यारे भाई, आपका एक भाई है, प्यारी बहन, आपका एक भाई है। कादिर मुतलक है वो, उसकी कुदरत बड़ी बेहद है। उसने गुनाह पर फतह पाई है। उसने कहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। वो मौत पर गालिब आया है, वो जिंदा है, वो आने वाला है। वो कह रहा है प्यारी बहन मत डर, प्यारे भाई मत डर। कहां हैं आप? खुदा का शुक्र है लोग जेल खानों में उसे देख रहे हैं, बदल रही हैं उनकी जिंदगियां। खुदा का शुक्र है अस्पतालों में लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो पास आ गया है और शिफा पा रहे हैं। खुदा का शुक्र है लोग जो दबे हुए गुनाह से, वो अपने गुनाहों से दे रहे हैं और वो गा रहे हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमें आजाद कर दिया। आपका भाई आपके पास आया है हाथ फैलाए हुए, ला मेरी बेटी, ला मेरे भाई, ला मेरी बहन, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, दे दो अपना हाथ उसके हाथ में और ले लो उससे वो सब कुछ जो कोई दे नहीं सकता और खरीदा नहीं जा सकता। दिल
कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप। खुदा का प्यार हाथ फैलाए हुए आपके सामने आया। अगर किसी ने उसका हाथ थाम लिया तो यकीन जानो कि उसने आपको थाम लिया। अब उसका प्यार आपकी जिंदगी में काम करेगा। कलाम जो आवाज में आया, शब्द में आया, जिस्म में आया, वो जिंदा है। जब वो दिल में आएगा तो देखो तरह तरह की नेमतें मिलती हैं। जो कुछ उसने किया है वो जिंदगी में होने लगता है। सुनो उसका बयान। लिखा, अगर कोई मौलिम हो जो शिक्षा देने वाला है तो शिक्षा देता रहे, नसीहत करने वाला नसीहत करता रहे, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरया हो, आपस बदी से नफरत रखो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बिरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजें रफ़ा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत न करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। अपना इंतकाम ना लो, बदला ना लो, नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। यह है वो जिंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी है। यह कलाम जो जिस्म में जाहिर हुआ है, हर एक जिस्म में रहना मांगता है। यह है वो जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी जो बदल जाती है, खुशी का बायस हो जाती है दूसरों के लिए, खुदा के लिए जलाल का बायस हो जाती है। खुदा खुश होता है ऐसी जिंदगी से। ऐसे हाथ फैला के खुदावंद के हुजूर कहो, आए खुदावंद, तू भाई की तरह मुझसे बात करता है, मुझ पर रहम कर, मेरी जिंदगी को थाम ले, फिर देखना कैसे कैसे खूबसूरत काम होंगे आपकी जिंदगी में। आप चाहते हैं ऐसा हो? प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले। हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले।